था वो वाला हथियार या कौन सा हथियार कह रही है, ये स्पष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि चक्कू को तेज रखिए, वक्त पड़ने पर गला काटा जा सके। ये कहा है, किसका गला काटेंगी ये भी तो स्पष्ट करें। तो चक्रपाणी महाराज जी एक बड़े गंभीर व्यक्ति हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं चक्कू के लिए बारे में कहा, हथियार के बारे में नहीं कहा। साफ साफ उन्होंने कहा हथियार रखिए घरों में। अब कौन सा हथियार AK-47 रखना है कि बम रखना है, ये क्या वही स्पष्ट कर सकती हैं? अब अगला भाषण देखिए। अच्छा फरहान साहब, राष्ट्रवादी आएगा तो उस पर पता चलेगा कि कौन सा हथियार रखना है। मैंने भी बिल्कुल बोला कि ये उकसावे वाला बयान है, तो आप ये मानते हैं ये उकसावे और भड़काने वाला बयान है? ठीक है फरहान साहब, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बोला ये उकसावे और भड़काने वाला बयान है। सुनिए, ये राष्ट्रवादी बयान है, इससे राष्ट्र की अखंडता मजबूत होगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। ये राष्ट्रवादी बयान, इसको क्या नाम है, आप ये मत सोचिए मेरे भाई कि अच्छा ठीक है, ये बयान गलत है। नहीं फरहान साहब, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, बयान देती रहे। अगर ये राष्ट्रवादी है तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, ये शांति बढ़ाने वाला बयान है? ये इससे तो बहुत समाज में प्रेम भाईचारा बढ़ा होगा, जो आपके नेताओं का बयान था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। ये एक और था, मुझे याद आ रहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। अच्छा एक बात ये बताइए अमन भाई जी बिल्कुल अमन भाई जी 15 मिनट की पुलिस वाले बयान पर सुन लीजिए, एक दिन डिबेट बुलवाइए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बयान पर एक दिन डिबेट बुलवाइए और उस पर मैं आपको सारी बातें मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, वो भाईचारा बढ़ाने वाला बयान था, जो दिन आप डिसाइड कर लीजिए फरहान साहब, वो भाईचारा प्रेम बढ़ाने वाला बयान था फरहान साहब। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना कि मेरी बात सुनिए। उस पर आप हर बार यही बात आप कटाक्ष करते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की 15 मिनट पुलिस हटाने वाला। आप एक दिन इस पर डिबेट बुलाइए, आपको मैं वचन देता हूं। आपने कटाक्ष किया कि ये राष्ट्रवादी बयान है, तो मुझे लगा इससे बड़ा राष्ट्रवादी बयान क्या हो सकता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। दूसरा भी बता रहा हूं वारिस पठान का, साध्वी प्रज्ञा का बयान, ये 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी है, इससे समाज में प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। राष्ट्रभक्त हैं, ये सब राष्ट्रवादी बयान है, और ये वाला भी राष्ट्रवादी होगा, इससे तो समाज में प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। ये राष्ट्रवादी बयान है, राष्ट्रवादी बयान है उनका, साध्वी प्रज्ञा जी का। फरहान साहब, मैं तो बोल रहा हूं इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम। आप मत करिए, आपको अच्छा लग रहा होगा बयान, राष्ट्रवादी लग रहा होगा, मेरी नजर में राष्ट्रवादी बयान नहीं है भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं फरहान साहब, फरहान साहब एक मिनट बोलने दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी को फरहान साहब, अगर ये बयान समाज में नफरत जो है परोसने वाला बयान है, तो 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, इससे समाज में समरसता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, शांति, सौहार्द वाला बयान था क्या? या 15 मिनट पुलिस हटा लो, इससे तो बहुत भाईचारा बढ़ा होगा, नहीं फरहान साहब? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ये नहीं कहा था कि आप घरों में हथियार रखिए, चाकू तेज कर लीजिए, गर्दन 15 मिनट पुलिस हटा लो, फिर देखो क्या करते हैं। ये क्या था? अच्छा, ये बयान अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। नहीं कहा था कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा लगा होगा बयान। इस बयान पर मैं टिप्पणी दे दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दिया था इस वजह से वो मर गया। ये तो बहुत प्यार मोहब्बत वाला बयान होगा ना? नहीं, मैंने ये बात, ये तो समरसता बढ़ाने वाला, सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, भाईचारे का बयान होगा। बहरहाल चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक कहावत है सर फरहान भाई, एक कहावत आपके लिए बोल रहा हूँ, एक कहावत बोल रहा हूँ सर, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। आप लोग जब बात करते हैं ना कि हाय नफरत फैलाने वाला बयान है, तो इसलिए थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि आप लोगों ने PhD कर रखी है ना सर, इसलिए। बहरहाल चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, आप सुन लीजिए, आप अमन भाई आप सुन लीजिए, मुझे आधा सेकंड बोलने दीजिए। आपने इस चैनल पर बैठ के ये स्पष्ट कर दिया कि सूप जो है वो साध्वी प्रज्ञा जी हैं और चलनी हम लोग हैं ना, ये स्पष्ट कर दिया। छलनी तो आप लोग हैं, सूप का मुझे पता नहीं, छलनी तो है आप लोग सर, आपके बयान है सर 50,000। देखिए ना सर, चलिए, अब मैंने तो बोला गलत बयान है, आप बोलिए ना मेरा नेता का बयान गलत। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप बोलिए मेरा नेता का बयान गलत। चलिए, चलनी आप बोलिए मेरा नेता का बयान नफरत वाला बयान, चुनौती दे रहा हूं, बोलिए। शादाब चौहान, शादाब भाई, शादाब चौहान बताइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को आपने अगर सुना होगा, वो दरअसल कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, निकिता, अंकिता, श्रद्धा, राबिता, अभी एक और बच्ची के पेचकस से 50 बार गोद दिया गया, एक और शाहबाज ने, वो कह रही है आत्मरक्षा का पाठ था, वो हिंसा की बात नहीं थी, आत्मरक्षा का पाठ, ये कह रहे हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। बताइए आप शादाब जी। निश्चित भारत के संविधान में सेल्फ डिफेंस एक संवैधानिक अधिकार है, मैं मानता हूं, लेकिन वो लोग बात कर रहे हैं जो गोडसे को पूजनीय मानते हैं, जो शहीद हो गए
बंबई हमले में, आतंकी हमले में उन पर जो शराब जैसी टिप्पणी की बकवास करते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं इस बात की हथियार रखिए। क्या आज ये कल्चर हो जाएगा कि सब अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे? कोई सरकार जिसको चाहेगी उसको बुलडोजर चलाएगी? मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इस बयान से असहमत होंगे। मुझे विश्वास है कि वो दोबारा कहेंगे कि मैं ऐसी, मुझे दुख है कि ऐसी महिला आज सदन में मेरे साथ बैठी है, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी शायद भूल रहे हैं कि हमारे देश में अगर आपको बेटियों की चिंता है तो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कीजिए। हमारे यहां पहले से पोस्को एक्ट है, और अगर कोई भी दरिंदा, कोई भी शैतान किसी भी धर्म के चोले कोड़कर किसी भी धर्म की बेटी पर अपराध करता है, हम उस शैतान को बीच चौराहे पर लाकर पत्थर से मारने की सजा की मांग करते हैं। किसी भी दरिंदे की हिमायत हम नहीं कर सकते, यही हमारी तालीम है। लेकिन आप बेटियों का धर्म मत देखिए महाराज जी, आपने जो चोला ओढ़ा है वो सनातनी चोला है। अगर आप सनातन के रक्षक हैं, अगर आप सनातन को बदनाम नहीं करने वाले हैं, तो आप बेटियों के अधिकार के लिए यात्रा निकालिए। लेकिन आपके अंदर मुसलमानों से नफरत, इन्होंने जिहादी शब्द का प्रयोग किया। चक्रपाणी महाराज को जिहाद शब्द की मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन उन्हें इस्लाम के खिलाफ बोलना है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना है और एक फ्रेम करना है कि देखो मुसलमान ऐसा करता है। अपराधी हर धर्म में हर 1 घंटे में 4 बलात्कार होते हैं। बताओ कौन है? 22 लाख ह्यूमन जो है करते हो भाई, लव जिहादियों को सजा मिले उसके लिए क्यों नहीं कानून की मांग कर रहे हैं? मैं तो मांग आगे कर रहा हूं बढ़ते हैं, मैं सरकार एक एक से। कमेंट पहले ले लेता हूं। महाराज जी बने, कठोर कानून महाराज बने। जी उनको 30 दिन के अंदर में, अरे 60 दिन के महाराज अंदर जी, उनको सजा साध्वी हो। सोनिया जी, महाराज फिर जी, शिवम। मतलब एक मिनट रुक जाइए, आपस में मत, एक मिनट, मैं डील कर रहा हूं भाई, आपस में नहीं, रुक जाइए। शादाब रुक जाइए। साध्वी सोनिया जी, आपका एक कमेंट, ये बयान से बचा जा सकता था, ये उकसाने वाला बयान, भड़काने वाला बयान, आपको क्या, आपका क्या पक्ष है इसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर? साध्वी सोनिया जी। व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ अगर, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया जाए। मैं उनके आधे स्टेटमेंट से सहमत हूँ, आधे से नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अब हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाला मुस्लिम भी है, ईसाई भी है और सनातनी भी है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरत ये है कि हम सनातनियों के लिए कहा गया है, तो सनातन शब्द का, सनातन जो उपाधि है हमारे धर्म की, हमारे समाज की, इसका प्रयोग किया जाए। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि कल तो कोई भी मुस्लिम भी चाकू रख के बोलेगा कि जी हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। ये बहुत गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हमें समाज में शांति चाहिए, हमें समाज में सुदृढ़ता चाहिए, हमें समाज में एक अच्छी सभ्यता चाहिए, अच्छा सिविलाइज समाज चाहिए, जिसमें हम अच्छे से स्वतंत्रता के साथ एक अच्छे नागरिक बन के रह सके और सौहार्द के साथ रह सके। एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक रहा सवाल हथियार रखने का, तो उससे मैं सहमत हूँ। इसका कारण है, मैं स्वयं एक लेडी हूँ। मैं इसको एक पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं इसे राजनीतिक दायरे से बाहर जाके बात कर रही हूँ, राजनीतिक दायरे से बाहर जाके बात कर रही हूँ, एक महिला होने के नाते, एक साध्वी होने के नाते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला होने के नाते आत्मरक्षा होना, आत्मरक्षा के लिए आप कराटे सिखा रहे हैं, आप ब्लैक पेपर स्प्रे रख रहे हैं, उसी तरीके से अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए घरों के अंदर अपनी कोई चीजें रखते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। इमरजेंसी कब पड़ती है? शिवम, ठीक है साध्वी जी, मैं समझ गया आपका पक्ष। गलत तरीके से न लिया जाए, गलत नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक रंग न दिया जाए। जी साध्वी जी, मैं समझ गया, राजनीतिक रंग आप रक्षा के लिए, ठीक है। एक मिनट शादाब रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। शिवम, राजनीतिक रंग न दे, शिवम जल्दी से, ठीक है शिवम, ठीक है साध्वी जी, मैं समझ गया आपका पक्ष। आपका भी पक्ष स्वामी चक्रपाणी वाला है कि यहाँ घर में भाई आत्मरक्षा के लिए रखा जा सकता है। शिवम, मैंने एक शेर कहीं पढ़ा था कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सब सरपरस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे है शहर और बहुत। ये हालात आज जो पैदा किए हुए हैं इस देश में पार्टियों ने, एक आदमी जो कहता है कि 4-6 को मार कर मरना, वो राज्यसभा सांसद बना बैठा है और लोगों से सवाल किए जा रहे हैं कि आप ऐसी बात क्यों कहते हैं। मैं बयान का समर्थन नहीं करता, लेकिन अंकिता से अलावा, श्रद्धा के अलावा लाइन दर लाइन ये लव जिहाद के केसेस आते जा रहे हैं। ये माहौल ऐसा है और फिर भी उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे आदमी को सांसद बना देती है जो औरंगजेब को अपना आइडल मानता हो और ये कहते हैं कि दंगे का और बुरा हाल माहौल है। मैं और चीज कहना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान नहीं है, अकबरुद्दीन ओवैसी के 2-3 बयान है, कोर्ट में चार्जशीट सिर्फ एक ही बयान को लेकर हुए, क्या उस पर कभी कोई बात होती है? लेकिन नहीं,
कोई अगर ये कह रहा है कि हथियार रखिए, मैं बड़ी शालीनता के साथ कहता हूं बयान के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन मुझे इस देश में कोई एक ऐसी कम्युनिटी बताइए जो अपने साथ में धारदार हथियार, कृपाण या अपने घर में बकरे काटने के लिए फरसा या तमाम चीजें ना रखती हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं इस बयान को नहीं मानता हम हिंदू हैं ऐसे नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो रियलिटी है ना कि जब हालात इस स्तर तक आ जाएंगे और हजारों लाखों की भीड़ में इस तरह से 4-6 को मारना और इन सबको पढ़ने वालों को आप राज्यसभा दे दोगे तो देश का माहौल तो ऐसा बनेगा ही। मेरा फिर भी ये मानना है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा। माइनॉरिटी अपीजमेंट में इतने लंबे समय तक घुसे रहे, 58 साल तक सरकार चलाई, 2014 तक देश में सिर्फ एक ही तुष्टीकरण की नीति पर चलते रहे, और आज अगर सरकार बनने के बाद भी ये हाल है तो मुझे लगता है सोचना चाहिए, सबको मंथन करने की आवश्यकता है। आज बुरा मत मानिएगा मेरे को, आज ना आपके बयान से हल्का हल्का राहुल गांधी आपके बयान में नजर आया। अभी राहुल गांधी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे गाड़ी पसंद नहीं है लेकिन मुझे ड्राइविंग बड़ी पसंद है। नहीं, मैं तो आपका भी वही हाल है, आपने समर्थन नहीं किया, बिल्कुल नहीं। आपने बोला मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन सब कुछ बोल दिया कि हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। मानता। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन किया है मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री उषा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के हथियार रखने वाली बात का समर्थन किया, कहा है कि इसे आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मध्य प्रदेश की मंत्री का बड़ा बयान, उषा ठाकुर ने साध्वी प्रज्ञा के बयान का समर्थन किया है। आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना, उन्होंने कहा कि देवी देवता भी भाई हथियार रखते थे। आप एक बार सुन लीजिए क्या कह रही है उषा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन कर दिया, सुना दीजिए एक बार। भाई इसको इस आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए, और इसमें क्या गलत है। भारतीय सत्य सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। तो अनादिकाल से हमारे वेद पुराण शास्त्र को कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना कोई अच्छी बात है। शादाब, आत्मरक्षा के लिए शादाब बताइए भाई। बिल्कुल अमन भाई, जब मिनिस्टर्स और सरकार एक तरीके से सरकार के लोग सीधे सीधे बोल रहे हैं तो सरकार को एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि अब हर नागरिक हथियार रख सकता है, तलवार लेकर के घूम सकता है आत्मरक्षा में। तो ये तो सरकार के लोग हैं, और अगर सरकार ऐसा नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए क्या उनका ये ऑफिशियल स्टैंड है जो प्रज्ञा ठाकुर और ये मोहतरमा मिनिस्टर बोल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो कल को संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी। शादाब, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा बयान, गलत बयान है। कह रहा हूं कि अगर मैं अच्छे पूरी बात तो सुन, मैं अच्छा और बुरा क्या, अगर सरकार ये चाहती है तो नोटिफिकेशन जारी कर दे सरकार। अच्छा, कि उनको किसी पुलिस पर ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं पर विश्वास नहीं है कि भड़का तो आपके हिसाब से मतलब भड़का तो साध्वी रही हैं, लेकिन भड़क ये आफताब और ये शहनवाज जो नाम है इसका, शाहबाज, ये लोग भड़क रहे हैं। और अभी तो इन्होंने घर में रखने की बात करी। शादाब, जिसके घर में मिल गए उससे उस पर इतना गुस्सा संभवतः आपको नहीं आया। ताहिर हुसैन था ना जिसके घर में शायद मिले थे एसिड बॉम्ब से लेकर जिसकी छत पर। इन्होंने तो सिर्फ घर में रखने की बात करी, जो कि गलत, मैं भी मान रहा हूं। इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है आपको, सही बात। ताहिर हुसैन कौन था जिसके घर से छत से एसिड बॉम्ब, पता नहीं, ताहिर हुसैन, ईंट पत्थर रॉड सब मिले थे, एसिड बॉम्ब मिले, एसिड की थालियां मिली थी। तो भड़का साध्वी रही है, लेकिन भड़क कोई और रहा है। आप सुन तो लीजिए जी शादाब। नहीं, भड़काना सुन लीजिए। ताहिर ने अगर अपराध किया होगा तो मुझे यकीन है कि अदालत उनको सजा। ताहिर कौन है? मामला अदालत में है या नहीं है? और सुन लीजिए, ताहिर कौन है? ताहिर हुसैन कौन हुआ? कौन है? कौन हुआ ताहिर हुसैन? ये तो हिंदुओं को भड़का रही है ना, कोई भी हो। और हथियार किसके घर से मिल रहे हैं? भड़का साध्वी नहीं है, भड़क कोई और रहा है। अमन भाई, आप अगर अपराधियों की सूची देखना चाहते हैं तो बहुत लंबी सूची जाएगी। अफरजुल को का कातिल कौन था? जयपुर की अदालत पर भगवा झंडा लहराने वाले, तिरंगा का अपमान करने वाला कौन था? ये भड़कने वाले कौन थे? जय श्री राम का नारा लेकर मासूमों की हत्या करने वाले कौन है? पहलू खान को मारने वाला कौन था? तो इसमें मत जाइए अमन भाई, अपराधी को अपराधी रहने दीजिए। उसका नाम मैं कह रहा हूं कि अपराधी को अपराधी रहने दीजिए। आप उसको, हाँ। अच्छा, अपराध का डर नहीं होता? एक और सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। अपराध का डर नहीं होता शादाब जी? अपराध का डर नहीं होता शादाब जी? एक बार बोलिए, नहीं होता। अपराध को
नहीं होता? आपने कहा कि अपराध का एक धर्म होता है, उस धर्म का नाम बता रहा हूं आज। अरे धर्म होता है, मैं बता रहा हूं आज। अच्छा बताइए। अपराध का धर्म बता रहा हूं, आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। अपराध का धर्म होता है शैतानियत, ठीक है। जिसमें जो ताड़का रूपी लोग होते हैं, ठीक है। मारीच रूपी लोग होते हैं, जिसमें ताड़का का रूप धारण मुझे कर अच्छा ले, उस लगा तरह की बकवास शादाब करता है, जब जो आप मारीच कहते का हैं रूप कि धारण कर ले। शादाब आप ही शायद आदमी है जो अखलाक से लेकर जुनैद, पहलू खान, जिसमें सब में धर्म ढूंढ रहे थे। नहीं, हमने कहा कि जिसकी बात कोई नहीं करेगा उसकी बात हम करेंगे। उसमें क्यों धर्म ढूंढ रहे थे कि मुसलमान को मार दिया, हिंदू ने मार, क्यों धर्म क्यों ढूंढ रहे थे? की बात सुनिए ना रुकिए, अब शादाब रुकिए। मुझे याद है कठुआ में भी आप लोग शायद, कठुआ में भी आप लोग धर्म ढूंढ रहे थे, जिसने बच्ची का रेप किया था, वो हिंदू रेपिस्ट और देवस्थान में रेप। आप लोग अखलाक में भी धर्म ढूंढ रहे थे। अपराध का धर्म नहीं होता तो अखलाक में क्यों धर्म ढूंढा? मैंने नहीं पहलू कहा। खान में क्यों ढूंढा? अखलाक में ढूंढा, पहलू खान में ढूंढा, जुनैद में ढूंढा। मैंने नहीं कहा। तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, उसमें मेरा नाम रिलीजियस सुनिएगा, कुछ मैंने नहीं था। हिंदू अभी रेपिस्ट बोल कहा ही दीजिए। मैंने हिंदू रेपिस्ट शब्द इस्तेमाल छोड़ नहीं दिए किया। ना, चलिए कठुआ माफ मैंने करा हिंदू आपको। रेपिस्ट आज तक अखलाक शब्द इस्तेमाल पहलू नहीं किया। जुनैद, अखलाक पहलू जुनैद, इसका बताइए। इसमें धर्म ढूंढा ना आप लोगों ने मारने वाले का? क्या सुन लीजिए, सुन क्या क्या श्रद्धा लीजिए? का मैंने धर्म अपराध ढूंढा? का जब धर्म मैंने नहीं कहा कि होता, श्रद्धा के जब हमको सूट करेगा। श्रद्धा का क्या मैंने धर्म ढूंढा? नहीं तो हाथरस अरे की बेटी अखलाक का मैंने ढूंढा ना। हाथरस की बेटी की बात करके अच्छा मैंने काम उसका धर्म करिए ढूंढा। शादाब, एक काम करते हैं, बताइए, आज एक नई शुरुआत मैंने करते हैं। धर्म नहीं, न्याय आज एक ढूंढा। नई शुरुआत करते हैं। मैंने न्याय ढूंढा। शादाब आज एक नई शुरुआत करिए मेरे साथ। बोलिए अमन भाई, अपराध का धर्म नहीं होता। जो भी लोग अखलाक पहलू इनकी हत्या में धर्म ढूंढ रहे थे मारने वालों का, वो गलत। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें रिलीजियस कोई एंगल नहीं है। बोल दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं आज। अखलाक पहलू और जुनैद, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसमें धार्मिक कोई एंगल नहीं है। बोल दीजिए एक बार। सुनिए, सुन लीजिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे चैलेंज का जवाब एक बार मुंह से बोलिए अमन भाई। अखलाक पहलू जुनैद में सुनेंगे तो बोलूंगा ना। मारने वाले का कोई धर्म नहीं। जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मार देंगे। आपके घर में गाय का गोश्त से बोल करके अखलाक को मारा या नहीं मारा? जय श्री राम बोल देंगे, मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ या नहीं हुआ? कई आतंक से कौन से नारे लगाए, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा आपको। बुरा लगेगा, इसलिए किसी धार्मिक नारे को इस तरह से घसीट के नफरती उसमें मत लाइए आप। मैं आपको समझा भी रहा हूं और अच्छे से भी समझा। मैं नहीं ला रहा। हाँ मत लाइए। आपने बोला अपराध का धर्म नहीं होता। शादाब रुकिए मेरी बात। आपने बोला अपराध का धर्म नहीं होता। अखलाक वाले मामले में धर्म कौन घसीट कर लाया था? श्रद्धा के मामले में कौन घसीट कर लाया? अरे अखलाक के मामले में कौन लाया बताइए ना। 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद जितने सवाल करोगे जवाब दूंगा। हाँ चलिए पूछे, हाँ बताइए क्या सवाल बताइए। हथियारे लाए, बीजेपी लाई उनका महिमा मंडन करके बीजेपी धर्म लेकर के आई। हम नहीं लाए, हमने इंसाफ की बात कही, न्याय की बात की, बीजेपी धर्म ढूंढ करके लेकर आई। अरे लिंचिंग का धर्म ढूंढ लिया आप लोगों ने, ज्ञान दे रहे हैं आज यहाँ पर बैठकर। आप लोगों ने लिंचिंग का धर्म ढूंढ लिया था, आप लोगों ने आतंकवाद का धर्म ढूंढ लिया, आप लोगों ने अपराध का धर्म ढूंढ लिया। आप लोग यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। मैं बता रहा हूं, अगर भड़का रही है साध्वी और यहाँ जो काट रहा है, जो पेचकस से गोद रहा है, उसका क्या धर्म है फिर? हथियार किसी और के घर से मिल रहे हैं और भड़का साध्वी नहीं है। वो बयान दिया उन्होंने, गलत दिया। विनोद बंसल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं वीएचपी से। विनोद बंसल जी, साध्वी प्रज्ञा में साध्वी प्रज्ञा तो आतंकवाद की आरोपी है, उस पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो आतंकवाद की आरोपी है ना, आरोपी है ना, दोषी तो नहीं है ना, दोषी तो नहीं, आरोपी है ना। देखिए विनोद बंसल मेरा सवाल ये है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान ये कि अपने अपने घरों में चाकू की धार को रखो और मारने काटने के काम आ सकती है, ये फिर क्या फर्क क्या रह गया? फिर ये भी तो नुकसान। ये इसी तरह का बयान कोई मौलाना दे देता, अपने घरों में ये सब रखो, तो आज हम बैठकर गरिया रहे होते थे। किस तरह का बयान है भाई ये? विनोद बंसल जी। अमन जी मुझे बताइए, बयान नहीं देते मौलाना तो सरतन से जुदा कर देते हैं। आप देखिए, सरतन से जुदा गैंग जो है लगातार हजारों की संख्या में रोड पर आकर के चिल्ला के एक शहर में, दूसरे में, तीसरे शहर में लगातार जो है ना ये नारे भी दे रही है और करवा भी रही है। आप देखिए कि अब ये जो सरतन से जुदा गैंग है, उसी की जो कारगुजारियों के कारण तो मेरा कन्हैया लाल गया, उसी के कारण तो ये अपना उमेश को ले गया, और उसी के कारण ये जो बेटियां जा रही हैं लगातार, कभी किसी के 36 टुकड़े, कभी 51 टुकड़े, कभी के 45 टुकड़े, और कभी उसकी बेटी के साथ भी और कभी परिवार के साथ भी उनकी हत्या की जा रही है। आप देखो कि बेडरूम के नीचे जो लाश निकल रही है,
आप देखिए कि बेड के नीचे गड्ढा खोद करके लाशों को निकाला जा रहा है। आखिरकार हिंदू समाज करे तो करे क्या? अमन जी, एक मुश्किल ये आ रही है, आप देखिए कि जिस तरह से ये जो छत्तीसगढ़ की घटना सामने आई है, बंदा गुजरात से चल के फ्लाइट पकड़ के आया सिर्फ मर्डर करने के लिए, आप सोचिए, और उसके घर में घुस के मारा। और फिर उसके बाद में ये जिहादी कहते हैं कि नहीं, हम तो पीस पार्टी के हैं, नोबडी कैन क्वेश्चन अस, हम तो पीस पार्टी के हैं, हम तो पीस लविंग है, हमारा तो रिलीजन पीस है। अगर अरे भाई कमाल की बात तो ये थोड़ी ना घरों में हथियार रखने की ट्रेनिंग देने लग जाएंगे या घरों में हथियार रखने के लिए उकसाने लग जाएंगे, क्या फर्क रह जाएगा? फिर मैं फिर इसी सवाल पर आ रहा हूं। आज अगर इस तरह का बयान, अब ये तौकीर रजा ने दिया था इस तरह का बयान, मौलाना तौकीर रजा का बयान इस तरह का था, अकबरुद्दीन ओवैसी का, वारिस पठान का, इस तरह के बयान आए, अगर ऐसा ही बयान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के फर्क क्या रह जाएगा? मैं वो जानना चाह रहा हूं। आप कहते हैं ना हिंदू धर्म उदार है, सहिष्णु है, सहनशील है, सभ्य है, सौम्य है, सहनशील है, सहिष्णु है, तो ये क्या सहिष्णु फिर? जब अमन जी मैं भी ये कह रहा हूँ, देखिए ये हमारी सहिष्णुता की लगातार परीक्षा हो रही है। आज का आपने ट्वीट भी देखा होगा मेरा, मैंने साफ साफ कहा है कि आखिरकार हिंदू धर्मावलंबियों की सहिष्णुता की परीक्षा ली जा रही है। अभी हमने 2 हफ्ते पहले 420 केसेस की जो है लफ्जात की केसेस की लिस्ट जारी की, इनमें से किसी एक का कोई निराकरण किसी ने किया क्या? नहीं किया। आप मुझे बताइए, 3 दर्जन से ज्यादा हिंदू बेटियों की हत्या, निर्मम हत्या हो चुकी है, इन इस्लामिक जिहादियों ने की, और फिर कहते हैं रिलीजन मत देखो जी। आखिरकार एक रिलीजन के नाम पर, रिलीजन का टारगेट करके, और आप उसको हत्या कर रहे हो, और फिर कहते हो रिलीजन मत देखो। फरहान साहब थोड़ा सा बोलने के